समर्पयामि नमः समर्पयामि नमः समर्पयामि नमः ओम हाथ जोड़िए गणानंद बुद्धगणादि सेवितं कपितजं विचारवचनं मार्खर नमो नमः विपरीतं स्वभाविदाः ओम कपूरगौरं कृष्णावतारं संसारसारं चन्द्रारं सदा वसन्तमदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि अवृत्तं देवतां प्रमुखते रूपं विदितं भवः ओम सुतीन्द्रो दत्तवाः पुरुषा विसुदाः कृष्णेमि कृष्णवस्पति ददातु ओम सुतीन्द्रो दत्तवाः पुरुषा विसुदाः कृष्णरिष्णेमि कृष्णवस्पति ददातु गुरु जी आगे पीछे भी इसी कुछ लोग जिंदगी में मिलते हैं ऐसे जिससे कभी न टूटने वाला एक रिश्ता बन जाता है। बरसने लगती है तो इस रिमझिम बरसते मौसम में शारदा की कृपा हुई और गणपति पूजन हुआ, ईश्वर को नमन किया। हमने साक्षी माना भगवान को कि आज गुरु शिष्य के बीच में कोई भी अगर बंधन रह गया हो उसे भी आज द्रौपदी शिवाजी ने गुरु समर्थ जी के साथ में वो परंपरा निभाई, कबीरदास जी ने रामानंद जी के साथ में वो परंपरा निभाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के सानिध्य में रह गए और आज एक बार फिर से हम परंपरा निभाने जा रहे हैं। हमारे सम्मुख यहाँ उपस्थित डॉक्टर हमारी गुरु माँ भी हमारे साथ में है, वेणु शर्मा जी, तो और सम्मुख हैं सभी शिष्यगण जिन्होंने बहुत खुद के साथ में तालियों के साथ में अपना बंधन जरूर मौका है। बात वंदना की चल पड़ी है तो गुरु पूर्णिमा का पर्व है।
जी हाँ, गुरुवर के साथ में माँ शारदा हम सभी के दुखों का हरण कर रहे हैं और बस आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मैं आवाज दूंगी। हे गुरुवर अभिनंदन है, पद पंकज में वंदन है, पद पंकज में वंदन है। हे गुरुवर अभिनंदन है, पद में एक रतन है, शीश धरो गुरु चंदन है, शीश धरो गुरु चंदन, तित करो पद में ध्यान धरो श्री हरि के पद। सर्वप्रथम हमारे बीच में हमारे गुरु जी और गुरु माँ के चरणों में नतमस्तक प्रणाम। हमारे बीच में उपस्थित हमारे गुरु मित्र, हमारे सीनियर्स एंड जूनियर्स, सबको ये सूक्ष्म रूप से आयोजित हुआ, मगर 2019 के बाद 2022 में मौका हम लोगों को मिला है और इस प्रेरणा मिली है और गुरु के प्रति उनका जो आदरणीय निष्ठा है उसके वजह से वो किसी प्रकार से ऐसे नहीं आए। कहीं न कहीं गुरु के प्रति आदर और सम्मान रहा है और ईश्वर की असीम कृपा रही है, ईश्वर का प्रेरणा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बड़ी बात है कि ये कार्यक्रम आज पहली बार, इस कार्यक्रम का जो भी यहाँ पे लोग नहीं आ पाए हैं उनके लिए और जो इस कार्यक्रम को चरणों में नतमस्तक प्रणाम और आप सभी लोगों का यहाँ पर गुरु पर्व पे विशेष स्वागत है। ट्रेनर्स अपने हुआ करते थे, उनको मास्टर्स के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग देने का अधिकार अब सिर्फ अपने गुरुओं को होगा। धन्यवाद। उस क्रम में पहला नाम है श्री भवनलाल शर्मा। आज ये ANT जो गुरु हैं, अपने आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी जो गुरु हैं, उनके लिए ड्रेस डिजाइन की गई। ये ड्रेस उन लोगों के लिए ऑर्गेनाइज होगी आज से। दिखा के फोटो में एक मिनट पूरा होने दे।
सामने देखिए। जी आप देखिए, आप भी हाथ लगा लीजिए एक बार। यहाँ देखिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू। आप सोलापुर से हमारे बीच में आप उपस्थित हुए हैं। गुरुदेव की चरणों में और गुरु माँ के चरणों में नतमस्तक होके आज जो मेरे को सम्मान यहाँ पे गुरुदेव ने दिया है, तो इसके बारे में मैं तो बोलने के लिए यहाँ पे मैंने ये किया। मैं गुरुजी से 2015 से जुड़ा हूँ और मैं हर साल यहाँ पे जो कैंप बड़े होते थे, मैंने हर कैंप में यहाँ पे अटेंड किया। हम लास्ट में बैठे थे तो गुरुजी ने हमको आगे बुलाया और बोला कि तुम लास्ट में क्यों बैठते हो। मैं बोला मैं ऐसे ही। सो गुरुजी ने मेरे को बुलाया कि तुम्हारा जो काम है अच्छा करते हो, लेकिन तुम्हारे जैसे काफ़ी बनाना है। तो उस दिन मेरे को एक बात, जब 2019 से पहले 19 में गुरुजी ने बताया था कि आपके जैसा 20 लोगों को बनाना है, तो मैंने 30 लोगों को अभी तक बना के मेरे पास रखा है। और गुरुजी को मैंने बताया कि मेरे जैसे 30 मेरे कॉपीज है, जो मैं जैसा काम करता हूँ वैसा ही। तो सोलापुर में अभी यहाँ पे मैंने 50 लोगों को दिया, लेकिन 30 लोग अभी भी मेरे साथ में हैं और मेरे जैसे ही काम करते हैं। और हमने लास्ट टाइम में 2020 में सोलापुर में कैंप ऑर्गेनाइज किया था। तो उस कैंप में बहुत सारी दिक्कतें थी कि गुरुजी को टाइम नहीं था, फिर भी गुरुजी ने एक दिन के लिए आने का वहाँ पे मन बना के टाइम निकाल के आए थे। कैंप अटेंड करने के बाद गुरुजी फिर निकल आए इधर राजस्थान जरूरी काम की वजह से। तो मैंने वहाँ पे बहुत बड़ा प्लानिंग किया था कि बड़ा कैंप करना था। तो बीच में फिर गुरुजी निकल के आने के बाद कैंप में बहुत सारे लोग बीच में छोड़ के निकल रहा था। तो मैंने गुरुजी को फ़ोन करके बताया, गुरुजी अब सब लोग जा रहे हैं आप जाने के बाद। तो फिर गुरुजी ने फिर वहाँ से यहाँ से राजस्थान से फिर से सोलापुर आए हैं। तो एक हफ्ते में 3 बार गुरुजी सोलापुर कैंप के लिए आए थे हमारे पास। तो वो कैंप एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हुआ था। तो आज वो पूरा अभी तक के कैंप में बहुत बड़ा कैंप वो सक्सेस होने का मैं वो फेल होता ऐसा मैं समझा था, लेकिन गुरुजी ने उसको उठा के एशिया बुक में डाल दिया है। तो एशिया बुक में नाम सोलापुर का हुआ है वो गुरुजी की वजह से। गुरुजी 15 दिन में 3 बार सोलापुर आए थे। ऐसा मैंने पहली बार मेरी ज़िंदगी में मैंने 8 साल से देखा, लेकिन एक कैंप में एक बार रिटर्न जाने के बाद रिटर्न नहीं आते हैं। तो सोलापुर में 3 बार आया है वो। तो गुरु मेरे ऊपर बहुत सारी कृपा है गुरु जी का, और उन्होंने मेरे से वहाँ पे और एक जिम्मेदारी दे के आया है कि अभी नेक्स्ट कैंप जो है ना, कम से कम 25,000 लोगों का वहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड करना है। तो हमने 12,500 लोगों का किया था। तो मैंने वही भी अभी प्रिपरेशन चालू है। अभी नेक्स्ट ईयर में जनवरी और फरवरी में मैं प्लान कर रहा हूँ, अभी प्रोसेस में है। तो गुरुजी की ये कृपा हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो मैंने पूरे टीम को यहाँ पे लेके आया हूँ, मेरे 30 लोगों को।
तो वो सब लोग भी गुरुजी को बहुत दिन से यहाँ पे कोटा आके मिलना चाहते थे। मैंने वो सब लोगों को यहाँ पे लेके आया है। मेरी टीम को एक बार मैं तो आगे बुलाता हूँ, सब टीम आगे। आज का ये प्रश्न है गुरु शिष्य के लिए। कहते हैं अगर गुरु अच्छा है तो शिष्य भी अच्छा होगा, और गुरु बहुत अच्छा है तो शिष्य भी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के समय में मैंने भी ऐसा ही कार्यक्रम देखा और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। करती हूँ और उपस्थित आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। गुरु की महत्ता हमारे जीवन में ऐसे होती है जैसे जीने के लिए हवा की होती है। प्रभु खुद से ऊंचा गुरु को बताते हैं, उनके आशीष से ही मन को शांति मिलती है। इन्हीं बातों को समझते हुए मैं एक गीत के माध्यम से
से अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। मेरी नींदी हो गई, सपने सच मेरी, वो रहती हरदम पास है विश्वास। गुरु दर सामने मेरी हो गई, सपने सच मेरी, वो रहती हरदम पास है विश्वास। वो सूरज चांद की उजियारी, मिट गई जीवन अंधियारी, वो रहती हरदम पास है विश्वास। कृपा तेरी है जो हम पे, भुला पाएंगे हम कैसे, जंग ये जो जीवन की लड़ेंगे तेरे बिन कैसे। अंधेरा जब घना छाए, तू सूरज बन के है आए, मेरे जीवन में आशा की किरण बस तू ही तू लाए। गुरु को मैं करूं वंदन, तो जीवन बन जाए मधुवन, वो रहती हरदम पास है विश्वास। मेरा जीवन मेरी धड़कन, ये सांसें भी तुम्हारी है, तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। कठिन राहें थी जीवन थी, पकड़ उंगली मेरी गुरुवर, मुझे चलना सिखाई थी। गुरु पूजा, गुरु भक्ति, गुरु ब्रह्मा, गुरु ईश्वर, गुरु तुमसे बड़ा जग में न कोई दूजा परमेश्वर। गुरु तुम हो मेरे भगवन, है जीवन चरणों में अर्पण, कुछ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। हिमालय सा है तू तेरा रूप, तू है ईश्वर का, तुझसे है ये जग सारा, हो तेरे नाम से ही तो करे शीतल हर एक ज्वाला, चांद जैसी शीतल
सभी यहाँ पर एकीकृत हुए हैं। परम सम्मानीय गुरुदेव गुरुमा को मेरा सादर नमन। आदरणीय भंवर जी सर, बाबूलाल जी सर, राजीव जी सर, लक्ष्मण जी सर, सभी को मेरा प्रणाम। सभी मेरे अग्रज, अनुज और साथीगण सभी को यथायोग्य अभिवादन। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वैसे तो गुरु की महिमा अनंत है, उनका जितना गुणगान किया जाए कम है। गुरु विष्णु भी है क्योंकि वह शिष्य की रक्षा करते हैं। गुरु साक्षात महेश्वर भी है क्योंकि वह शिष्य के सभी दोषों का संहार भी करते हैं। संत कबीर कहते हैं, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। एक अच्छा गुरु मिल पाना किसी के लिए उतना ही कठिन है जितना कि गेहूं में से घुन चुनना। गुरु के अनुभव द्वारा मिला गया ज्ञान किसी पुस्तक द्वारा मिले गए ज्ञान से बढ़कर होता है। जब कोई शिष्य अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाता है तब सबसे ज्यादा खुश केवल उनके गुरु ही होते हैं। आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी जिसके गुरुदेव जनक हैं, हम सबके लिए अद्भुत देन है। ये गुरुदेव के अनुभवों का एक ऐसा खजाना है जो कभी खाली नहीं हो सकता। इसमें आप जितना कर्माभ्यास करेंगे आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलते जाएंगे और आप नहीं थकते जाएंगे। यदि गुरुदेव के द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं होता तो शायद आयुर्वेद विभाग में हम आज गुमनामी की नौकरी कर रहे होते। जैसे सभी लोग रिटायर हो जाते हैं और चले जाते हैं, किसी को कोई पता नहीं होता कि कौन क्या करके गया। लेकिन सर ने जो दिया है आशीर्वाद, उसकी वजह से आज पूरे विभाग में मुझे सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं और कर्माभ्यास के कारण जानते हैं कि ये एक अच्छे चिकित्सक के रूप में है। क्योंकि सर कॉलेज समय से ही मेरे अग्रज रहे हैं, तो आशीर्वाद मेरा सर के साथ हमेशा रहा है और सानिध्य सर का हमेशा मिलता रहा है और आज भी आशीर्वाद सर का मिला। पिछले बड़े बड़े डॉक्टर्स की रिपोर्ट देख करके आश्चर्य कर रहे हैं कि ये कैसे संभव है। यही नहीं, उधर रोग, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, एडी दर्द, घुटना दर्द, पीसीओडी, कर्ण रोग, नेत्र रोग एवं एवीएम में भी बहुत सी चमत्कारी रिजल्ट मिले हैं। राजस्थान इसी कारण जगह जगह पे मुझे सम्मानित होने का भी अवसर मिला। धन्य है ऐसे गुरु जिन्होंने अपना सारा ज्ञान हमें सौंप दिया और भाग्यशाली हैं हम सभी शिष्य जिन्हें गुरुजी ने चुना। हम सबका ये कर्तव्य है कि आयुर्वेद के गुरुजी के दिए गए इस ज्ञान को हम आगे बढ़ाएं, उनका नाम आगे बढ़ाएं। आपका आशीर्वाद हम सभी शिष्यों पर यूं ही बना रहे। से हमारे बीच में मौजूद है
सम्मानित डॉक्टर्स, ANT गुरु, न्यूरो हॉस्पिटल टीम, उपस्थित आप सभी को मैं प्रणाम अभिनंदन करता हूँ और गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूँ। आज आषाढ़ के माह में पर्व गुरु पर्व और उसमें भी गुरु जी पास में सानिध्य में, ये हमारे लिए बड़ी भाग्य की बात है, बड़े गौरव की बात है। इसीलिए कहा गया है ना, गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी को भगवान के समकक्ष माना गया है और आज ये जो मौका मिला है कि गुरु भी समीप हैं, पर्व भी है और ऐसा मौका गौरवान्वित करने वाला है। और मैं कहना चाहूँगा, गुरु जी से आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी सीखने के बाद मुझे मौका मिला 2021 में दोबारा आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी की कुछ बारीकियाँ सीखने का। सर से समय मिला मुझे, मैं आया सर के पास, तो मैं अपनी लैंग्वेज में से PhD बोलूँगा। PhD से मतलब P से मतलब यहाँ पे पंचुअलिटी है, S से मतलब हार्ड वर्क है, D से मतलब डिसिप्लिन है। सबका स्वास्थ्य उस समय बहुत अच्छा नहीं था, मैं आया, सीखने का उत्साह बराबर था, सेम वैसे ही जैसे पहले दिन था। सर का स्वास्थ्य वीक नहीं होता था, लेकिन सर बराबर अपने टाइम के पंचुअलिटी से आते थे, हार्ड वर्क बराबर करते थे, डिसिप्लिन होता था वहाँ पे। और जो एक पैशन होता है अपने काम प्रति, कर्तव्य परायणता, वो हमें कूद कूद के सर से सीखने को मिलती है। और सीखना सिखाना तो लाइफ टाइम चलता है, लेकिन जो गुरु, जो सदगुरु हमें आध्यात्मिक, सामाजिक, व्यक्तिगत रूप से निखार दे, वो गुरु है। और गुरु ऐसे ही नहीं कि देखने मात्र से हमें ऊर्जा का संचार मिले, उत्साह मिले, जैसे मुझे मिल रहा है अभी, तो मैं अंदर से बड़ा खुश और प्राउड फील कर रहा हूँ। तो गुरु के दर्शन मात्र से ही ऊर्जा का संचार मिले, वो गुरु है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा मैं दोहराऊंगा, आप सभी को पता होगा कि गुरु जी को उनकी प्रेरणा आपकी दादी माँ से मिली थी। और गुरु जी की उम्र उसमें लगभग 12 वर्ष थी, उनको गर्दन में पेन आया था। कुछ दशक पहले हमारे यहाँ जो अनाज का भंडार होता था, पहले तो बैलगाड़ी से लाते थे और उसके बाद जो अनाज भंडार घर में होता था, उसके लिए तगाड़ी या फिर बोरे में सर में रख के लाया करते थे। तो बचपन में हमारे 12 साल की उम्र में सर को गर्दन में कुछ पेन फील हुआ और सर ने अपनी गुरु अपनी दादी जी से उन्होंने एक छोटा सा मतलब जो एक लोकली ट्रीटमेंट होता है, उन्होंने गर्म ऑयल की मसाज की, कुछ पॉइंट पे प्रेशर दिया और उनका कहना था कि यहाँ से नर्व की सप्लाई बढ़ती है, ब्लड सप्लाई हो जाती है और सर को आराम मिला। और यही सेम स्टोरी लगभग वही दर्द सर को लगभग 29 साल की उम्र में हुआ दोबारा। और सर उस समय BMS कर चुके थे, टेक्निकल